हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे विच इज अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। तो सुबह 5 बजे का जो आपका शेड्यूल चल रहा है इसमें फ्रॉम मंडे कुछ और भी नई चीजें ऐड होने जा रही हैं, जैसे कि अलग से ऑर्गेनाइजेशंस जो अभी बार बार पूछे जा रहे हैं उसका क्लास एक अलग कर देंगे, स्पोर्ट्स का एक अलग क्लास कर देंगे, इस तरीके से एनवायरमेंट का एक अलग क्लास कर देंगे। ऐसे प्रॉपर आपका डिविजन हो जाएगा। बट आप में से जो स्टूडेंट ऐसे हैं जो अभी ये वाले क्वेश्चंस को नहीं पढ़ रहे हो, जो आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, तो दिस इज अ रिक्वेस्ट कि प्लीज इस चीज को पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि आपका रिवीजन है। सेकेंडली 10:30 बजे आपका वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर वर्ल्ड वॉर 2 आज से स्टार्ट होने जा रहा है। अगर आपने नहीं पढ़ा है या आप नहीं पढ़े हो अभी तक, भैया कभी सुना ही नहीं इसके बारे में, तो क्लास में शिरकत जरूर करिएगा, पहुंचिएगा जरूर। अनअकैडमी पे 10:30 बजे फ्री क्लास होता है। और हाँ, बाद में फिर कहोगे कि मैम ये पढ़ा दीजिए, तो जब पढ़ा रहे हैं उसको तभी पढ़ लो, ज़्यादा बेटर रहेगा ना, क्योंकि फिर वो बार बार टॉपिक रिपीट करना मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं होता है। अगला आईबी का जो आपका क्रैश कोर्स चल रहा है, ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये एसएससी वालों के लिए भी है। जो एसएससी वाले बच्चे ये सोच रहे हैं ना कि इनके लिए नहीं है क्योंकि आईबी लिखा हुआ है, तो मुंह पे जो लिखा होता है ज़रूरी नहीं है कि भाई वैसे ही हो, ये आप जानते हैं, मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अच्छा, शुरुआत करेंगे आज के सेशन की। प्लीज़ एक बार से सेशन को लाइक और शेयर मार दियो। चलिए बताइए। द लीडर फॉर द रिवोल्ट 1857, लखनऊ से जब पूरा ये विद्रोह हुआ था 1857 वाला, तो किसने इस विद्रोह को लखनऊ से लीड किया था? आंसर हो जाएगा यहाँ पे बेगम हजरत महल। सेकेंडली, अगर आपसे झांसी के बारे में पूछा जाएगा तो हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कौन हो जाएंगी, रानी लक्ष्मीबाई। अगर आपसे बिहार पूछा जाएगा तो बिहार से कौन हो जाएंगे वो आप मुझे बताएंगे, क्योंकि वो सबसे ज्यादा एजेड थे जिन्होंने लीड किया था इस मूवमेंट को फ्रॉम बिहार। अगला बताइए, हु वॉज कॉल्ड बाय जहांगीर एज इंग्लिश खां, किसने इंग्लिश खां की उपाधि दी थी जहांगीर को? आंसर हो जाएगा विलियम हॉकिंस। ये याद रखिएगा कि विलियम हॉकिंस जो थे वो आते हैं जहांगीर के कोर्ट में, और यही वो व्यक्ति थे जिनके नाम पे एक फरमान जारी होता है और उसके बाद में पहली ईस्ट इंडिया कंपनी लगाई जाती है। जहांगीर का जो पूरा का पूरा टाइम पीरियड है ना, उसे बोला जाता है गोल्डन एरा फॉर द पेंटिंग्स, यानी कि उस ये अपने आप को पेंटर कहते थे, अब पेंटर कहते थे तो पेंटिंग का तो एरिया पूरा का पूरा एरा माना ही जाएगा ना। अगला सुनिएगा, विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू एंडोर्स सेंटर ट्रिपल तलाक ड्राफ्ट बिल, यानी कि जो ट्रिपल तलाक के लिए एक जो बिल आता है ना, अगर उसकी बात करो तो सबसे पहले इसको पूरी तरीके से लागू किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर क्या बनेगा? यहाँ पर आंसर हो जाएगा यूपी के द्वारा इसको लागू किया गया था। इसी के चलते एक डेट ऐसी है जिसको सेलिब्रेट किया जाता है, किस रूप में मनाया जाता है वो हम बताएंगे। चलो हम ही बता देते हैं। इंडिया के अंदर नेशनल विमेंस डे के रूप में भी एक दिन सेलिब्रेट होता है ना। और मुस्लिम विमेंस डे कौन सी डेट को सेलिब्रेट होता है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताओगे। अगला सवाल, डिवाइड एंड रूल, अगर हम इसकी बात करें तो ऑब्वियस सी बात है कि ये कहीं ना कहीं क्विट इंडिया मूवमेंट से जुड़ा हुआ है, राइट। अब पूछा जा रहा है कौन सा ऐसा सेशन था, सेशन ऑफ मुस्लिम लीग, जहां पे मोहम्मद जिन्ना ने क्या किया था? इन्वेंटेड अ न्यू स्लोगन, डिवाइड एंड क्विट, है ना। एक तो था डिवाइड एंड रूल, एक आप सुनोगे डू और डाई, और एक क्या है डिवाइड एंड क्विट। तो इसमें क्या था, एक्चुअली इसको अनाउंस किया गया था कि अब हमको पाकिस्तान की फॉर्मेशन चाहिए ही चाहिए। ये वाली जब सिचुएशन आती है ना, तब यहाँ पर ये वाला नारा जो है वो दिया जाता है, किसके द्वारा? अली जिन्ना जी के द्वारा। अगला सुनिएगा, विच ऑर्गेनाइजेशन असिस्ट द कंट्री विद द एडजस्टमेंट प्रोसेस अंडर इट्स एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, यानी कि इसमें से कौन सी वाली ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर जो देश होते हैं वो क्या कर सकते हैं, जाके फंड ले सकते हैं और उस फंड को एक्सटेंड भी करा सकते हैं कि यार मेरे पास आज को पैसा नहीं है बट मैं तुम्हें 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 2 साल बाद ये पैसा वापस करूंगा। तो ये क्या है? आईएमएफ। आईएमएफ का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? ब्रिटेन वुड्स हो जाएगा। और ये ध्यान रखिएगा कि इसको आप वर्ल्ड बैंक की छोटी बहन के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों का टाइम पीरियड जो है वो सेम है। और आईएमएफ में टोटल कितनी कंट्रीज हो गई हैं? 190 कंट्रीज हो गई हैं। एंड जो कंट्रीज में जुड़ी है वो कौन सी है? दैट इज एंडोरा। ठीक है। अगला सवाल, एट विच साइट ऑल द पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक एंड नियोलिथिक साइट्स जो हैं उसका एक सीक्वेंस आपको देखने को मिलता है। तो ये कौन सी साइट हो जाएगी? बेलन वैली है जहां पर आपको ये चीज मिलेगी। आपने अगर देखा हो तो इन अलग अलग कैटेगरीज में कहीं पर क्या होता है, जैसे कि एनिमल्स को डोमेस्टिकेशन किया जाता है, मतलब उसका पालन पोषण किया जाता है, कहीं पे एग्रीकल्चर की शुरुआत होती है, कहीं पे पत्थरों से, लाइक आप देखोगे तो तीर वगैरह जैसी भी सिचुएशन आती है कि भैया ये सब भी बनाए जाते हैं।
एनिमल्स को मारने के लिए। तो ये सब अलग अलग एरा में रहता है। कोशिश करेंगे कि किसी दिन इसको भी एक बार एक क्लास में पढ़ा दिया जाए। अगला बताइए, इसके ऑथर का नाम आपको बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? भरावी इज द करेक्ट आंसर। ओके, किताबों के ऊपर हर सेशन में आप देखोगे तो आपको हर सेशन में ही एक क्वेश्चन मिलता है। क्यों? क्योंकि ये ना क्या हो रहा है, हर पेपर के अंदर आप देखोगे तो एक ना एक क्वेश्चन उसके ऊपर फ्रेम आउट हो ही रहा है। ओके, अगला BSNL, रिलायंस, शॉ केबल एंड AOL और टाटा इंडिकॉम, ये सारे के सारे जो है ना, ये क्या ग्रुप्स हैं? तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर पूछा जाए कि इन सबको हम किसके अंदर रख सकते हैं, ISP के अंदर रख सकते हैं। अब आपके लिए सवाल ये निकला, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ दिस? एक चीज और बता दें, नेक्स्ट वीक में आपके लिए जो फुल फॉर्म जैसे क्वेश्चन है ना, ये भी आपको मिल जाएंगे। पूरा एक क्लास रहेगा जहाँ पे आपको इस तरीके के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। ठीक है, अगला पिनाका वेपन। अब ये क्या चीज़ है? हमें मालूम है कि ये क्या है, रॉकेट लॉन्चर है। एक बार में कितने रॉकेट लॉन्च करता है? 12 रॉकेट लॉन्च करता है। कितने सेकेंड में? 44 सेकेंड में। इसी के साथ में पूछा जाता है कि क्या हम इसको नाग मिसाइल के साथ में देख सकते हैं? तो हाँ, एक्चुअली नाग मिसाइल और पिनाका जो है ना, यूजुअली अगर आप देखोगे तो इनका नाम साथ ही साथ में आता है ना। और जो नाग है ना, इसको फायर एंड फॉरगॉट की कैटेगरी में भी रखा जाता है, और साथ में जो ब्रह्मोस है उसको भी फायर एंड फॉरगॉट की कैटेगरी में ही रखा जाता है। अगला, विच किंग ऑफ राजस्थान वॉज अ विक्टिम ऑफ पेट्रिसिड? भैया इसके शिकार कौन हुए थे? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? राणा कुंभा। ये क्वेश्चन मैंने आपको दोपहर में 2 बजे की क्लास में इसका कुछ डिटेलिंग में कुछ एक सवाल मैंने आपको पढ़ाया था, जहां तक मुझे याद आ रहा है। अगला देखो, इसके नाम से ही समझ में आ जाना चाहिए कि ये कहाँ मिलेगा। ये आपको नॉर्थ ईस्ट में मिलेगा, और नॉर्थ ईस्ट में भी कहाँ मिलेगा? त्रिपुरा के अंदर आपको इसकी लोकेशन मिलती है। अगला, अ डिवोशनल सेंट एंड कॉबलर बाय द प्रोफेशन वॉज। कौन थे यहाँ पे? सेंट भी थे और कॉबलर भी थे। तो आंसर क्या हो जाएगा? रायदास इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल, कांग्रेस का जो एक स्पेशल सेशन होता है ना 1920 में, मैंने आपको पढ़ाया था इसके बारे में काफ़ी डिटेल में, अभी कुछ दिन पहले की बात है। तब मैंने आपको बताया था जोशी जी के बारे में। उन्होंने ऑल इंडिया कांग्रेस वाली जो एक बैठक थी, जो कि अलग से एक सेशन होता है, उसकी अध्यक्षता करी थी। और यहाँ पे अगर आप 1920 में स्पेशल सेशन देखो कोलकाता का, तो उसकी अध्यक्षता किसने करी है? लाला लाजपत राय जी ने। अगला, कलिमंथन इज अ पार्ट ऑफ विच कंट्री? कौन सी कंट्री का है? तो ये क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया। कई जगह पर आप देखोगे तो लिखा होता है ईस्ट कलिमंतर, ठीक है, आर भी कई जगह पे इसको प्रोनाउंस किया जाता है, बट व्हाट इज दिस? एन। तो ये याद रखिएगा कि अभी बोला गया है कि हो सकता है इन फ्यूचर यही क्या हो, इंडोनेशिया की नई कैपिटल भी हो सकती है। अगला, लिथोस्फीयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ। लिथोस्फीयर किस चीज का कॉम्बिनेशन है? तो क्रस्ट का, और जो अपर मोस्ट पार्ट होता है किसका? मेंटल का, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम लिथोस्फीयर बोलते हैं। क्रस्ट वो हिस्सा है जिसपे हम लोग रहते हैं, उसके नीचे क्या है? मेंटल, उसके नीचे क्या है? कोर है। और ये पूरा का पूरा अगर आप देखो ना, तो ये आपको इंटीरियर ऑफ द अर्थ के चैप्टर में मिलता है। अगला, एमचांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भारत के कौन से राज्य में या फिर यूनियन टेरिटरी में है? तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? आसाम के अंदर। आसाम में टोटल राष्ट्रीय उद्यान कितने हो गए हैं? 6 हो गए हैं। और भारत में कुल राष्ट्रीय उद्यान कितने हो गए? 106 हो गए। अगला, दरोजी स्लॉथ बियर सेंचुरी, ये कहाँ पर है? देखो, स्लॉथ बियर वगैरह के ऊपर क्वेश्चन बनता है, तो ये ध्यान रखिएगा, कर्नाटका के अंदर आपको इसकी लोकेशन मिलती है। अगला बताओ यहाँ पे, अभिधामा पिटक, ये किससे डील करता है? ये किससे डील करता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये साइकोलॉजी और मेटाफिजिक्स के साथ में डील करता है। कई बार आपने देखा होगा कि हिस्टोरिक टर्म दे दिए जाते हैं, पूछा था दिस स्टैंड्स फॉर। ओके, अगला, कौन सी ऐसी गैस है जिसका इस्तेमाल किया जाता है वनस्पति घी के लिए ताकि उसको एक्सट्रैक्ट किया जा सके वेजिटेबल ऑयल से? आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। अगला, विच वॉज ऑल्सो नोन एज वेस्टर्न प्रेसिडेंसी इन अर्ली टाइम्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी? किसको बोला जाता था? तो सूरत को बोला जाता था, क्योंकि इन्होंने अपनी सबसे पहली जो ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्ट करी थी वो यहीं से करी गई थी। सवाल आपके लिए ये है, सबसे पहली ईस्ट इंडिया कंपनी कौन से ईयर में लगाई गई? अगला, विजय स्तंभ है ना, क्या है? विजय स्तंभ। आपसे पूछा जा रहा है कि भाई ये कौन सी बैटल के बाद में? तो बैटल ऑफ सारंगपुर। देखो एक चीज ध्यान रखना, बहुत सारी बैटल्स ऐसी हैं जो हमारे एग्जाम में हमें लगता है कि नहीं आएगी, बट आजकल वही पूछ ली जाती है। तो प्लीज़ जो छोटी मोटी बैटल्स भी हुई हैं उनके नाम भी ध्यान रखना, क्योंकि क्वेश्चंस उनके ऊपर भी बन रहे हैं। अगला, इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? तमिलनाडु के अंदर आपको मिलेगी, और इसको टॉप स्लिप वाला, याद आ रहा है, उस नाम से भी जाना जाता है। अगला, बिम्बिसारा, ठीक है, इनका दूसरा नाम।
आंसर क्या हो जाएगा, श्रेणिका। और आपको याद होगा कि मॉडर्न डायनेस्टी हो या आपकी मुगल डायनेस्टी हो, इनके बेसिस पे भी क्वेश्चन हम आपको दोपहर में 2 बजे करा रहे हैं, तो प्लीज उनको मिस मत करिए। अगला, द कैपिटल ऑफ नॉर्दर्न, पंचाला जब थे ना तो उस टाइम पे इनकी कैपिटल क्या हुआ करती थी, तो अहिचित्र जो थी वो इनकी कैपिटल हुआ करती थी। ठीक है, तो ये वो क्वेश्चंस हैं जो अभी आप लोगों को याद करने हैं बहुत अच्छी तरीके से, और ये समझ लीजिएगा कि नेक्स्ट वीक में आपके लिए और भी ज़्यादा इसको क्रिएटिव बनाया जा रहा है, राइट। तो चलिए मिलते हैं आपसे 7 बजे के सेशन में। और जो बच्चे 7 बजे के सेशन को लाइव नहीं देख रहे हैं, जिनको लग रहा है कि मेरा तो रेलवे का पेपर हो गया, बात खत्म हो गई, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, बस और क्या चाहिए लाइफ में, है ना, यही सोच के क्लास में नहीं आ रहे हो ना, कोई बात नहीं, बट एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, करंट अफेयर इज ऑल अबाउट लर्निंग। ये आपको हर दिन एक नई चीज़ सिखा के जाती है। तो प्लीज़ दिस इज़ अ रिक्वेस्ट, जो बच्चे ऐसा कर रहे हैं तो प्लीज़ ऐसा मत करिए, सेशन में लाइव आना स्टार्ट कर दीजिए सुबह 7 बजे। इसके अलावा आपको पेड बैच ज्वाइन करना है तो शायद 5-6 दिन का समय बचा है आपके पास में, आप ज्वाइन कर सकते हो बाय यूजिंग कोड कृति10। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको ये सारे टॉप एजुकेटर्स मिलेंगे, जीएस, मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग। नया बैच हम स्टार्ट करेंगे 23 फेब से, जिसमें सबसे पहले इकोनॉमिक्स पढ़ाई जाएगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं 7 बजे। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।